हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। इस डॉट क्लास में सिर्फ ज्योमेट्री के सवाल हैं, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन है और सिर्फ ज्योमेट्री के सवाल हैं और वो भी बेसिकली सर्कल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट क्लास का जो पहला सवाल है, आप देखिए क्या कह रहा है एक स्क्वायर है जो एक क्वार्टर सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से है कि उसका जो दो एडजेसेंट वर्टिसेज हैं वो दोनों रेडियाई पे इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, जबकि जो दो और जो है वर्टिसेज वो कहाँ पे हैं, जो सरकमफ्रेंस होता है उस पे हैं। और बोल रहा है कि स्क्वायर जो है उसका साइड लेंथ x दिया हुआ है तो आपको रेडियस बताना है। सिमिलर सवाल एक दो वीडियो पहले जाएंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो वीडियो पहले जाएंगे, आपको कराया था। वहाँ पे वैल्यू दी हुई थी स्क्वायर के साइज की, यहाँ पे x कर दिया है। सवाल क्या कर रहा है कि जो एक सर्कल है, एक वृत्त का 1/4 हिस्सा लिया है और बोला है कि यहाँ से इस तरीके से एक स्क्वायर है, दो शीर्ष इसका कहाँ पे है, सेंटर ये हो गया सर्कल का, सेंटर से बराबर दूरी पे है दो आपका क्या शीर्ष, और बाकी जो दो शीर्ष है वो परिधि पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा अगर इसका एक साइड x है। तो आप खुद बताइए, अगर ये x है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x है तो ये नहीं निकालेंगे आपकी दूरी कितनी होगी, तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों दूरी बराबर होगी, आप इसको a बोल दीजिए, इसको a बोल दीजिए, कुछ नहीं पता तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यहाँ से a बराबर x स्क्वायर बटा 2 का रूट, और ये आ गया x बटा रूट 2। जिनको डायरेक्टली पता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं इसको कि ये जो लेंथ हो गया कितना हो गया, ये हो गया। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, अगर डायगोनल हम बनाते हैं, अगर हम विकर्ण बनाते हैं किसका, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, इसको भी आप, ये x है, ये 90 डिग्री होगा वर्ग है तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब रूट 2x। डायरेक्ट जो जानते हैं, देखिए ये उनके लिए है जो नहीं जानते हैं, सब लोग इसको मत कल सिंप्लीफिकेशन में डालिएगा कि सर ये आप बता रहे हैं मतलब बहुत लंबा हो रहा है, नहीं। और ये आपके उनके लिए नहीं है जिनको ये पता है कि ये जो हो जाएगा x बटा रूट 2 हो जाएगा, जिनको पता है वो डायरेक्टली कीजिए इसको अप्लाई। अब अगर ये इसलिए निकालना जरूरी है, ये इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि हमें रेडियस निकालना, इसी को रेडियस बोलते हैं, यही रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, यही आपका r है। इस r निकालने के लिए आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है विकर्ण है जो भुजा के साथ 45 डिग्री बनाता है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। आपको पता है ये दो भुजा बराबर है, ये 90 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, मतलब ये दोनों 45 हो गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब बताइए, ये भुजा आपको पता है रूट 2x, ये भुजा पता है आपको x प्लस x बटा रूट 2, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और अगर इसका रूट ले लेते हैं, आप गलती से भी रूट लेते हैं तो आपको r निकल कर आ जाएगा। यही आपका सवाल था। अब कितना आ गया, यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से क्या हो गया x स्क्वायर बटा 2, और यहाँ से रूट 5 बटा रूट 2, और ये x आ गया, ये आपका रेडियस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ABCD बोल रहा है एक स्क्वायर है, CDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर के बाहर है, मतलब ABCD एक वर्ग है और इस पे क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज है जो स्क्वायर के बाहर है, वर्ग के बाहर है, मतलब ये कहाँ होगा, अंदर की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ। आपसे पूछ रहा है BEC कोण का मान बताइए कितना होगा। BEC मतलब इस कोण की वैल्यू पूछ रही है आपसे, कैसे निकालेंगे। तो आप बताइए कि अगर DEC एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगी, इसका मतलब डी क्या है, तो कहेंगे सर स्क्वायर की भुजा है, वर्ग की एक भुजा है, तो इसका मतलब ये बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, ये तीनों बराबर। तो आपको पता चल गया सारा कोण कितना कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। आप ये बताइए ये कोण कितने डिग्री का, तो कहेंगे सर 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का है, तो वर्ग क्या एक कोण है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 150 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये भुजा बराबर है कि नहीं, वर्ग की भुजा ये भी है, ये भी वर्ग की भुजा, ये भी वर्ग की ही भुजा के बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। 150 ही अकेले है तो दोनों मिलाकर कितना होगा, 30, मतलब एक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। आपसे जो पूछ रहा है वो कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। बोल रहा है AB को आगे बढ़ाया गया है E तक कुछ इस तरीके से कि AB बराबर BE दिया हुआ है, तो AB कितना है, ये, और उतना ही BE है। बोल रहा है DE को मिलाते हैं तो ये BC को Q पॉइंट पे काटता है, तो आपको बताना है कि BQ और QC का रेशियो कितना होगा।
या Q जो है BC को किस अनुपात में काटेगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो पॉइंट Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो, Q BC को किस रेशियो में काटता, मतलब BQ अनुपात QC बताना है। समझ रहे हैं, सवाल समझ में आ गई है। आप मुझे बताइए ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब B हो गया मिड पॉइंट। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, ट्रायंगल ADE को देखिए, इस ट्रायंगल जो ये जो ट्रायंगल है इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये अगर मिड पॉइंट है, आपको पता है पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होगा, इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं? पैरेलल लाइंस का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो एक अल्टरनेट तो ये भी बन रहा है आपका, ये कोण इसके साथ, तो ये भी बराबर हो गया। ये वर्टिकल एंगल आमने सामने का बराबर। बात पकड़ में आई? आखिरी पॉइंट में क्या करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों सिमिलर तो हम प्रूफ कर चुके हैं, एंगल जहां बराबर प्रूफ करते हैं तो सिमिलर हो जाता है। अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। तो आप मुझे बताइए AB की लंबाई किसके बराबर होगी? तो कहेंगे सर DC के बराबर, और AB खुद BE के बराबर है, या फिर कहिए B AB के बराबर है, मतलब AB BE और DEC तीनों बराबर हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो ये भुजा इसके बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल और ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब ये जो भुजा है इसके बराबर होगा, मतलब रेशियो क्या आएगा? 1:1 का। देखिए सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये सवाल नंबर 4 है। कह रहा है ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के क्या है? सिमिलर है। ABC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। मैंने दो ट्रायंगल बना दिया, दोनों सिमिलर है। बोल रहा है कि AD जो है, ध्यान दीजिएगा, AD जो है ABC का मीडियन है, मतलब AD एक मीडियन लाइन है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा। और PS भी बोल रहा है मीडियन लाइन है, तो QR बराबर होगा, मतलब QS और SR बराबर होगा। यहाँ BD और DC आपस में बराबर होगा। ये इसके बराबर है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है? सिमिलर है। अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है AB और PQ का हिसाब 2 और 3 का चल रहा है। रेशियो कितना चल रहा है? 2 और 3 का। तो पूछ रहा है BD जो है, BD और QS इसका रेशियो क्या होगा? तो अगर डायरेक्टली बताना चाहेंगे तो सेम रेशियो रह जाएगा, BD और QS का रेशियो सेम रह जाएगा। आपको उसका स्क्वायर करके बोलना है तो 4 और 9 हो जाएगा। कैसे होगा वो बता दे रहा हूँ आपको। आप बताइए मुझे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो मीडियन का लेंथ भी तो सिमिलरिटी में आएगा। मतलब अगर ये 2 है तो ये 2x होगा, तो ये भी 3x होगा, होगा कि नहीं? उसी तरह ये 2x होगा तो ये 3x होगा, इसी रेशियो में जाएगा। x कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद बताइए कि ये कितना होगा। आप कहेंगे सर पूरा साइड 2x होगा, मैं बोलूँगा ठीक है पूरा साइड 2x होगा, इसको 2 के मैं बोल दे रहा हूँ। कोई भी तो किसी रूप में तो होगा, कोई तो मल्टीपल के रूप में होगा ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपको ये 2k हो गया, ये 3k हो गया। आपको इसी का रेशियो पूछ रहा है, 2k और 3k के स्क्वायर करके रेशियो आप बता दीजिए। तो आपका कितना हो गया रेशियो? 4 और 9, ये k कट गया। देखिए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है PQRS ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके बाद बोल रहा है कि जो U है, U जो पॉइंट है वो R और Q का मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का ये और ये बराबर हो गया। फिर वो ये ST को ज्वाइन किया गया है U से होते हुए। तो आपसे पूछ रहा है अगर QP की वैल्यू 4 है तो PT की वैल्यू कितनी होगी? अभी एक पीछे जाएंगे, क्वेश्चन तो जो मैं बताया हूँ इससे सिमिलर वही करना है इसमें आपको। आप मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो आप कहेंगे हाँ सर। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये पैरेलल लाइन है। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि ये एंगल जो है ये एंगल इसके बराबर होगा, आप कहेंगे हाँ। तो ये दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर और एक भुजा भी बराबर है, मतलब ये सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रुएंट भी है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि ये भुजा जो है इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर ये भुजा इसके बराबर, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये 4 तो ये भी 4 और ये 4 तो ये भी 4। तो PT कितना हो गया? P से लेकर T तक 4 + 4 और कितना आ गया? 8। यूनिट आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? बोल रहा है ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। आपको सबसे पहले ये बात समझ लेना होगा कि कोई भी सर्कल के अंदर अगर 4 भुजा वाली चीज होती है और अगर उसके 2 भुजा पैरेलल हो गए, ध्यान से देखना है, अगर 2 भुजा पैरेलल हो गए तो ट्रेपेजियम तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये कुछ एक स्पेशल केस लेकर आएगा। वो स्पेशल केस में क्या होगा? ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे आपको देखने में हो सकता है नहीं लग रहा हो बराबर, लेकिन ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? आप खुद देखिए कि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, तो आप बताइए कि दो भुजा से पैरेलल लाइन दो खींचेंगे तो ये तो डिस्टेंस आपका हमेशा बराबर ही आएगा ना। आप चाहें तो एक ट्रायंगल बना के सेंटर से ले सकते हैं इसको, ये ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल लीजिए, आपको सिर्फ ये प्रूफ कर देना ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर हो जाएगा किसी भी तरीके से। तो आप यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है। जब किसी भी ट्रेपेजियम के साइड वाले दोनों भुजा बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है? जो कोण ऊपर में यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा, और जो कोण यहाँ होगा वो कोण यहाँ होगा। इसका मतलब जो कोण यहाँ 72 डिग्री है वही एंगल यहाँ पे भी आएगा 72 डिग्री। आपसे ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये 72 है तो 108 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है तो अपोजिट का सम 180 और ये भी हो जाएगा 108। होगा कि नहीं? और भी तरीका है इसको बनाने का। आप खुद देखिए कि ये 72 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं तो ये 72 डिग्री है तो साइक्लिक होने के कारण ये 108 डिग्री हो जाएगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। कहेंगे हाँ। चलिए अब मुझे बताइए ये भुजा पैरेलल, ये भुजा पैरेलल, तो ये जो ऐसे करके जब मिलाएंगे तो ये 108 डिग्री है तो बाहर का कोण 108 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आपको डायरेक्ट पता है कि एक साइड के दोनों अंतः कोण का योग 180 होता है तो 72 डिग्री, नहीं तो 180 में से 108 माइनस कीजिए 72 डिग्री। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 रहा। कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी एक चतुर्भुज है जो कि सर्कल के अंदर है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD कोई पार्टिकुलर चतुर्भुज नहीं है कि वर्ग है या फिर रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है या फिर ट्रापेजियम, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक चतुर्भुज का है। आपको बोल रहा है क्या कि जो दोनों डायगोनल है, दोनों विकर्ण है BD और AC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये सवाल बोल रखा है। अब एक बात और बोल रखा है कि जो AB भुजा है वो BC के बराबर है और जो CD भुजा है वो AD के बराबर है, ये भी बोल रखा है। आपसे पूछ रहा है कि अगर एंगल DAC या CAD थीटा है तो आपको बताना है कि ABC एंगल क्या होगा, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा आपको ये बताना है। छोटा सा सवाल है, बहुत आराम तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो आप बताइए मुझे कि सबसे पहले इस तरह की चीजें जब आती है तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि एक कोड द्वारा या एक आर्क द्वारा सर्कल पे जितना भी एंगल बनेगा सारा बराबर होगा। यही एक सिंगल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को क्लियर करेगा। आप खुद देखिए थीटा किस कोड के द्वारा बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे सर DC के द्वारा बनाया हुआ है, तो DC के द्वारा यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है तो ये भी तो थीटा होगा। आपको ये समझ में आ गया? चलिए ठीक। अब मुझे बताइए इस एंगल को पहुंचने के लिए कौन सा कोड चाहिए, जरूरत है आपको, तो कहेंगे सर ये एंगल। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूं, कभी भी दो बराबर कोड सर्कल पे बराबर एंगल बनाते हैं। ये पहले भी एक दो वीडियो डॉट में देखिएगा ज्योमेट्री का, वहां भी बताया था मैंने कि इक्वल कोड जो होते हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं। तो आप यहां से जैसे ही ये कोड इसके बराबर है तो ये थीटा बना रहा तो ये भी थीटा बनाएगा, आप ये कर सकते हैं। नहीं अगर दिक्कत हो रही है समझने में ये बातें तो आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल का ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये वाला ACD का, इसका दो भुजा बराबर है तो दोनों बेस के कोण या दोनों कोण क्या होंगे? थीटा ही होंगे। अब तो आपको पता चल गया कि ये कोड जो है यहाँ थीटा बना रहा तो ये कोड यहाँ भी क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा, और ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि दोनों एंगल मिलाकर ABC एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो कितना होगा? 2 थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। सवाल कर रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो जिसका डायगोनल जो है AC और BD एक दूसरे को P पॉइंट पे काटता है। अगर एंगल APB 64 डिग्री है और DBC या फिर CBD 28 डिग्री है तो आपको बताना है ADB कौन सा एंगल है, तो आप मार्क कीजिए ADB, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। छोटा सा सवाल है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या बताया था, जब भी एंगल पे बात हो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो भी सर्कल के अंदर हो, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो एंगल पूछ रहा है वो किस कोड से रिलेटेड है, कौन सा कोड द्वारा बनाया हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये कोड द्वारा बनाया हुआ है। तो आप बताइए ये कोड द्वारा ये बनाया हुआ तो यही एंगल थीटा अगर हम इसको बोल रहे तो ये एंगल यहाँ भी बनेगा थीटा होगा। तो इस एंगल को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इस एंगल को तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपका मिल रहा है CP और B, इसका एक्सटीरियर एंगल 64 है, तो एक 28 है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 36 डिग्री, और यही सवाल का जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, जिसमें बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं AC और BD आपस में P पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं। और इसके बाद एक बात कह रहा है कि AB जो है BC के बराबर है,
साथ में एंगल सी ए बी 30 डिग्री दिया है और डी बी सी 70 डिग्री दिया है। आपके सामने क्वेश्चन होता है, चूंकि मैं थोड़ा सा समय बचा लेता हूं आपका डायग्राम बनाने में, तो आप चाहें तो इसको रोक करके आप डायग्राम को समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उतना ही आप बना हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि पीसीडी क्या होगा। पीसीडी कहाँ है, पीसीडी ये एंगल हमसे निकालने बोल रहा है। क्या करेंगे, हमारा फिर से अप्रोच वही रहेगा, फिर से अप्रोच वही रहेगा, शुरुआत हम वहीं पे करेंगे। जहां इस तरीके की बात करेंगे, हम एंगल पे बात करेगा तो हम उसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो एंगल जो पूछ रहा है वो कहां कहां और है। तो आप कहेंगे सर ये एंगल एडी कोड द्वारा बना हुआ, एंगल एडी कोड द्वारा यहां बना हुआ, तो यही एंगल यहां भी हो जाएगा। तो आप वो एंगल निकाल लें या ये एंगल निकाल लें, आपका जवाब मिल जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि और आगे क्या कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि देखिए ये दो भुजा बराबर दिया हुआ, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब यहां तक तो हम पहुंच गए, या तो ये पूरा एंगल निकाल लें 70 माइनस करेंगे तो जवाब मिलेगा, या ये पूरा एंगल निकाल लें और 30 माइनस करेंगे तो ये जवाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो आप बताइए कि ये एंगल कहीं पे दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा, ये दोनों तो आपको अननोन है। तो आप एक बात बताइए कि इस एंगल को निकालने के लिए आप एक तो ये कर सकते हैं कि 30 और 70 का एक्सटर्नल एंगल ये है, 100 कर लेंगे तो 100 और 30 कितना हो गया 130, तो ये 50 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 50। और भी तरीका क्या है कि ये जो देखिए आपका ये जो कोड है डीसी कोड जो है, जो डीसी कोड को देखेंगे तो ये यहाँ 70 बना रहा, तो ये यहाँ भी 70 बनाएगा, तो ये पूरा कितना हो गया 100। अगर ये पूरा 100 है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब पूरा कितना होगा 80, इसमें से अगर 30 ये है तो ये हो गया 50। इधर से भी आप निकाले थे 50, कैसे निकाले थे 30 और 70, ये 100 हो गया था, तो 100 और 30 130, तो ये 50। तो आपका किसी भी तरीके से कितना आ रहा है 50 डिग्री। देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा एबीसीडी रोम्बस है, सम चतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर और चारों भुजा बराबर। और सबसे अच्छी बात है कि इसका एक कोण 90 से छोटा होगा और एक कोण 90 से बड़ा होगा, ऐसा फिक्स है। आप कहेंगे सर नहीं ऐसा नहीं होता, एक कोण मतलब एक पेयर का कोण 90 से बड़ा होगा एक 90 से छोटा, क्योंकि चारों मिलाकर 360 होना है। अगर कोई भी एक 90 हो गया तो सारा 90 हो जाएगा इसका। अगर ये 90 हो गया तो इसी के बराबर ये 90 180 हो गया, ये दोनों अब बराबर होता है तो फिर 90 90 और ये चतुर्भुज कहलाएगा, फिर सम चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। ये आपको बोल रहा है ना कि ए बी को बढ़ाया गया एफ तक और बी ए को बढ़ाया गया ई तक। कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है कि जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये भुजा के बराबर है इसके, मतलब ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर है, किसके साथ, बीच वाले के साथ। मतलब ए बी ए एफ और बी एफ तीनों क्या है आपस में बराबर है, बॉयफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, जितना जल्दी आप फास्ट बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ईडीसीएफ, और भी आसान तरीका करना है तो आप सबको एक एक यूनिट मान लीजिए, एक 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 एक, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, और इसी भुजा के बराबर ये है, इसी भुजा के बराबर ये है। इससे क्या होगा, जल्दी से आप ये चीज चेक कर लेंगे यहाँ से। तो तीसरा नंबर अगर चेक करने गए तो ईडी कितना है, तो आप देखिए कि ये कहाँ ई और डी, ईडी हमें नहीं पता है लेकिन ई सी एफ पता है हमें, क्या सी एफ नहीं पता है, ठीक है। ई एफ, ई और एफ, ई एफ, तो इस पे भी कंक्लूजन नहीं जा पाएंगे। चलिए कोई बात ना, स्टार्ट करते हैं पहले से। तो कह रहा है सी डी, ई डी कहाँ गया, ई डी देखिए मिलाते हैं इसको हम। ई डी बड़ा है सी एफ से, ई डी जो है ये बड़ा है सी एफ से, ये हम पक्का कह सकते हैं। क्या देखने में तो लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं जो समचतुर्भुज उल्टा बना दिया, इस तरीके से बना दिया, नेमिंग सेम रखा, नेमिंग सेम रखा, तो आपका देखिए ई डी ये हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। मतलब ये हम नहीं कर सकते पक्का। ये डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया इसलिए ऐसा हो गया, अगर उल्टा हम चतुर्भुज बनाते तो ऐसा नहीं होता, तो ये हम पक्का नहीं कर सकते। ई डी परपेंडिकुलर सी एफ, ई डी जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, सी एफ को भी आगे बढ़ाते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं ये हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो जल्दी से देखिए कि अगर इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को नहीं थीटा लेते हैं, छोड़िए, इसमें ये दो भुजा बराबर है आपस में, तो हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, तो ये भी थीटा हमारा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि थीटा कहीं और मिलेगा आपका, ये दोनों थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया एक्सटर्नल एंगल। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ। मैं इस एंगल को पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एंगल जो है ई और ये इसका अगर पी नाम देते हैं तो ई पी एफ ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें हम जा रहे हैं, तो हमने यहाँ एक एंगल थीटा लिया और यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल अगर जो 180 माइनस 2 थीटा है तो फिर ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 थीटा। अरे तो इस एंगल को भी छोड़िए, हमें तो इससे मतलब है,
तो आप कहेंगे इस एंगल का आधा और आधा ये दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजा है, तो ये दोनों बराबर होगा, इसका आधा आधा होगा, एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। अब आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा जोड़कर कितना आया 90, तो पूरा 180 होने के लिए कितना होगा 90 होना होगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आप सोचेंगे सर ED स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, चूंकि ऑप्शन है तो आप इसको हमको चेक करना चाहिए। आप एग्जाम में नहीं चेक कीजिएगा, आंसर मिलेगा वहां पर स्टॉप करके आगे बढ़ेंगे, आपके पास एक ही आंसर करेक्ट होता है। और ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आप देख रहे होंगे 8R1 का 2013 का सवाल है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। जनरली डॉट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, आप लोग वही बनाते हैं तो वही आते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप मुझे बताइए ED स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ED स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, यहाँ से मान लीजिए 1 से तो ये बड़ा होगा इतना, क्योंकि बड़ा एंगल है, मैं इसी को मान रहा हूँ, तो ये 1 से बड़ा होगा, ये बड़ा एंगल के कारण, क्योंकि बराबर एंगल के सामने 1 हमने लिया था तो 1 से बड़ा होगा। CF देखेंगे तो ये आपका कुछ पक्का नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 60 रहा तो तीनों बराबर हो सकता है। अब बात करते हैं EF, कहाँ गया E और F, तो ये देखिए 3 के बराबर है, तो इस पर हम पक्का नहीं कर सकते हैं। ये 3x का स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये कभी ये दोनों मिलकर 9x स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये बोलता कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो हम कहते हैं। वैसे भी EF स्क्वायर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भी तो कहेंगे सर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, इसने क्या किया ED तक पहुंचा, यही हिस्सा छोड़ दिया है, यहीं तक आया है। इधर से देखिए CF तो यहीं तक आया, तो ये तो बराबर होगा नहीं कभी, तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं ED पैरेलल CF, ED जो है CF के पैरेलल है क्या, नहीं, ये तो दोनों 90 डिग्री पे जाके कट रहा है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकता कभी, तो ये भी गलत है। और एक सवाल और है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल कर रहा है कि एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स जो है, जो विकर्ण है, एक दूसरे को 2:9 के रेशियो में काटते हैं। इसका मतलब ये जो विकर्ण है, मान लेते हैं इसका नेमिंग करते हैं ABCD, तो जो AC विकर्ण है, जो ये विकर्ण है, ये वाले को DB वाले को 2 और 9 के रेशियो में काटता है। उसी तरह जो DB है वो AC को 2 और 9 के रेशियो में काटता है। तो आपको पता है 2 और 9, तो छोटे साइड वाले में 2 जाएगा, बड़े साइड वाले में 9 जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है अगर बड़ा वाला भुजा 45 है सेंटीमीटर वगैरह है, शायद 45 सेंटीमीटर की है, तो आपको बताना x कितने की होगी, मतलब x की जो वैल्यू होगी, छोटे वाली जो भुजा होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी। इसमें x नहीं दिया, ये मैंने लिखा है x, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक बात देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो डायगोनल्स एक दूसरे को जब काटते हैं, ट्रेपेजियम में जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेपेजियम में जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो ऊपर और नीचे जो एरिया बनता है, ट्रायंगल जो बनता है वो दोनों बराबर होता है, सिमिलर होता है, और साइड वाला एरिया बराबर होता है। तो हम बात करेंगे अभी, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल नीचे वाला है, मान लेते हैं इस पॉइंट को P बोल रहे हैं हम, तो APB जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर होता है। कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, और ये एंगल तो आपस में बराबर है ही, वर्टिकल एंगल, आमने सामने की एंगल। तो ये दोनों भुजा, दोनों ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और आपको पता है ये 2 है और ये 9 के रेशियो में है, ये 2 है ये 9 के रेशियो में है। आपको पता है भुजाएं किस रेशियो में है, 2 और 9 में, तो ये भी तो 2 और 9 में होगा, ये भी तो 2 होगा तब ये 9 होगा। और अगर 9 की वैल्यू दी हुई है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 5, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 10। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपने देखा होगा डॉट क्लास में जनरली हमारे पास प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। अलग बात है आपको पसंद नहीं आती है, चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप डॉट देखिए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।